श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अभी अभी शारदीय नवरात्रि समाप्त हुए हैं और अब जो पूर्णिमा आएगी वह शरद पूर्णिमा है। इस दिन जो आने वाले व्रत जो करते हैं वो कौमुदी का व्रत है और हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास में ही शरद पूर्णिमा तिथि आती है। इस दिन रास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचा था। इस दिन ये भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान चंद्रमा के किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन कई जगहों पर खीर बनाने की प्रथा है और इसी दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है ताकि वह अमृत बन जाए। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रमा 16 कलाओं में परिपूर्ण होते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है। जो ये पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को 8:40 पीएम पे प्रारंभ होगी और ये 17 अक्टूबर 4:55 पीएम पर समाप्त होगी। शरद पूर्णिमा सभी आने वाली पूर्णिमा तिथियों में तन मन धन तीनों में ही सबसे बड़ी या सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी अमृत के वर्षा के समान होती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है और इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा अश्विन मास में आती है क्योंकि ये इसी दिन चंद्रमा अश्विन नक्षत्र में प्रवेश करता है और एक माह में चंद्रमा 27 नक्षत्रों में प्रवेश करता है, लेकिन सर्वप्रथम ये अश्विन नक्षत्र में प्रवेश करता है, इसीलिए इस माह को भी अश्विन कहते हैं। शरद दिन माँ लक्ष्मी जी भी का जन्म माना गया है क्योंकि समुद्र मंथन के समय दिन महालक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और जो उस दिन शरद पूर्णिमा की तिथि ही थी। इसी दिन चंद्रमा भगवान 16 कलाओं में पूर्ण होते हैं और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास में यानी सबसे नज़दीक होता है और अन्य दिनों के तुलना में इस दिन चंद्रमा आकार में बहुत बड़ा होता है। आयुर्वेद में भी आचार्य इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि इसी दिन सभी जीवनदायिनी जड़ी बूटियों को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए सभी जड़ी बूटियों को अमृत के रूपी चंद्रमा की जो किरणें हैं उनसे वर्षा में उनको स्नान कराया जाता है। इसके बाद ये जड़ी बूटियाँ रोगियों पर तुरंत असर करती है। चंद्रमा को वेदों और पुराणों में जल का कारक माना गया है। वहीं दूसरी ओर चंद्रमा को औषधि या जड़ी बूटियों का स्वामी भी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में जो खीर की प्रथा है वो भी बहुत अत्यधिक पुरानी है। रोशनी में रखकर उसे खाली पेट खाने से भी हमारे शरीर के सारे रोग समाप्त होते हैं। आइए अब पूजा विधि जानते हैं कि शरद पूर्णिमा में हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह जल्दी उठकर आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाए और फिर अपने स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। फिर इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लगाए और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर गंगा जल से उस स्थान को शुद्ध कर कर माँ लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करे। माँ को चुनरी उड़ाए, उनको लाल फूल फूल इत्र नैवेद्य दीपक सुपारी से माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करे। फिर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और पूजा पूर्ण होने पर उनकी आरती करें। फिर शाम को वापस लक्ष्मी जी की और विष्णु भगवान की पूजा करें। चंद्रमा भगवान को अर्घ दे। भगवान विष्णु को भोग चढ़ाए, लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखें कि उसमें तुलसी जी का पत्ता जरूर रखे। शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद घर पे 100 दिए जलाए और उससे मिट्टी के जो 100 दिए होते हैं उसमें आप या तो तेल या घी की जो आपकी श्रद्धा हो वैसे जलाए। फिर चावल और गाय के दूध से खीर बनाकर चंद्रमा के रोशनी में रखें और उसे सुबह प्रसाद के रूप में खीर का सेवन करें। अब करते हैं कथा श्रवण। उसमें एक साहूकार था, उसके 2 बेटियां थी। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत करती थी। हर महीने वो पूर्णिमा का व्रत करती थी। बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरी विधान के साथ करती थी, किंतु छोटी बेटी पूर्णिमा का व्रत नियम से नहीं करती थी। जैसे ही दोनों बेटियां बड़ी हुई, साहूकार ने उन दोनों बेटियों की शादी करवा दी। शादी के 1 साल बाद ही दोनों बेटी के घर
घर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया, पर छोटी बेटी के घर संतान हुई, लेकिन उसका जन्म लेते ही उसने दम तोड़ दिया। छोटी बहन के साथ ऐसा कई बार हुआ। फिर उसने अपनी कहानी ब्राह्मण को बताई। ब्राह्मण ने उससे पूरी बात जानने के बाद उसे बताया कि उसने तुमने जो पूर्णिमा के व्रत अधूरा किया है, इसी कारण तुम्हारे व्रत का फल तुम्हें नहीं मिल रहा है। ये तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष है। ब्राह्मण की बात सुनकर उसने पूर्णिमा का व्रत पूरी सच्ची निष्ठा के साथ करने का निर्णय लिया और पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो गई। इस बार उसने अपने बेटे को एक शव को एक पाटे पर रख दिया और उस पर एक कपड़ा डाल दिया, ताकि किसी को पता न चले कि उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसने बैठने को कहा कि इस पाटे पर बैठ जाओ। बड़ी बहन जैसे ही उस पाटे पर बैठने लगी, लहंगे के स्पर्श से बच्चे की रोने की आवाज आई। ये देखकर बड़ी बहन डर गई और छोटी बहन पर क्रोधित होकर बोली, तुम मेरे ऊपर बच्चे की हत्या का दोष या कलंक लगाना चाहती हो? तो इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, ये बच्चा तो मरा हुआ था। तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण ही ये जीवित हुआ है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती थी, और उसके कारण ही तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारे जैसे ही ये व्रत करूंगी। फिर उसने भी पूर्णिमा का व्रत बड़ी विधि और विधान से किया। ये भगवान जैसा उनको फल दिया है, वैसा ही सबको देना। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।